नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रक्षाबंधन का पावन पर्व इस साल कब मनाया जाएगा? 27 अगस्त 2026 को या 28 अगस्त 2026 को? क्यों ये कन्फ्यूज़न है और किस दिन मनाना सबसे उचित है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो पावन पर्व है रक्षाबंधन का, हर साल कब हम मनाते हैं? जब सावन मास की पूर्णिमा तिथि होती है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। डेट चाहे कोई भी हो, डेट बदलती रहती है लेकिन तिथि नहीं बदलती, क्योंकि हम अपने हिंदू धर्म में जो प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं वो तिथियों के अनुसार मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी डेट को लेकर के कन्फ्यूजन है, इसीलिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कोई तिथि किसी दिन शुरू होती, कहीं किसी अगले दिन जाकर समाप्त होती है। तो तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तो रक्षाबंधन कब मनाना है? राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? भद्रा कब रहेगी? क्योंकि भद्रा की वजह से भी भाई बहन को दिक्कत होती है कि कब राखी बांधी जाए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए मन में। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो और लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो गई कि चंद्र ग्रहण है तो क्या उस दिन हम राखी बांधें कि ना बांधें, इस तरह की भी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो पहली बात तो हम ये डेट डिसाइड कर लें कि कब है रक्षाबंधन, इसके बाद चंद्र ग्रहण की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो आपको बता दें कि जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत कितने बजे से हो जाएगी, ये नोट कर लीजिए। तो सावन मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत हो जाएगी 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर। इसीलिए कन्फ्यूज़न हुआ कि 27 तारीख को सुबह 9:08 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, तो क्या हम 27 को मना लें या जो है 28 अगस्त को मनाएं। और लोगों के दिमाग में ये भी था कि जी 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, तो क्या हम 27 को ही रक्षाबंधन का पर्व मना लें। इस तरह के भाव विचार लोगों के मन में आ रहे हैं। लेकिन दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। रक्षाबंधन का पावन पर्व उदया तिथि को महत्व देते हुए 28 अगस्त को ही मनाना सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। तो इस साल रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। तो आपको कितने बजे राखी बांधना चाहिए? देखिए, होता क्या है, बहुत सारी जगह में क्या होता है कि बहन कई बार भाई बहन एक ही शहर में रहते हैं या थोड़ा पास के कस्बे शहर में रहते हैं, तो लोग उसी दिन ट्रेवल करते हैं। भाई अपने बहन के यहाँ चले जाते हैं या बहनें भाई के यहाँ चली जाती हैं। तो हम आपको 2-3 मुहूर्त बता रहे हैं, जिस मुहूर्त में संभव हो आप राखी बांध सकते हैं। तो क्योंकि आपको हमने बताया कि 28 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है वो सुबह ख़त्म हो जाएगी, सुबह 9:48 पर। तो एक बहुत अच्छा मुहूर्त है सुबह सुबह का, ये मुहूर्त जरूर नोट कर लीजिए। 28 अगस्त को सुबह 6:24 से सुबह 9:48 तक बहुत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में कोशिश करें कि आप रक्षाबंधन का पर्व मना लें। बहनें अपने भाई के हाथ में, भाई की कलाई में राखी बांधें, रक्षा सूत्र बांधें। मान लीजिए किसी कारणवश ये मुहूर्त मिस हो जाता है, नहीं बांध पाते, कई बार आना जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर ये परेशान मत होइएगा कि अब कब बांधेंगे।
दिन भर रक्षाबंधन का पर्व आप मना सकते हैं। तो दूसरा मुहूर्त बनता है, पावरफुल मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। ये टाइम बनेगा, नोट कर लीजिए, 28 अगस्त को दोपहर 12:15 से दोपहर 1:05 तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी आप राखी बांध सकते हैं। तो ये दो बड़े अच्छे मुहूर्त हैं। इन दोनों मुहूर्त में से जो आपके लिए सुगम हो उसका चयन करें और रक्षा सूत्र अपने भाई को बांध दें। सभी को ये टेंशन रहती कि भद्रा कब रहेगी, क्योंकि रक्षा सूत्र भद्रा काल में नहीं बांधा जाता। तो रक्षाबंधन के लिए दिन भद्रा जरूर आती है, तो इस बार भद्रा कब रहेगी ये सब लोग जानना चाहते हैं। तो इस बार बड़ा अच्छा संयोग है कि जो भद्रा है वो आपके राखी के त्यौहार को प्रभावित नहीं कर रही है। इस साल जो भद्रा है वो शुरू हो जाएगी 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर और 27 अगस्त की रात को ही 9:32 पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त से शुरू हो रही है। और हम रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएंगे? 28 अगस्त की सुबह से। तो 28 अगस्त को भद्रा बिल्कुल नहीं रहेगी, भद्रा का साया बिल्कुल नहीं रहेगा। आप 28 अगस्त को बिल्कुल बिना टेंशन के इस पवित्र पर्व को मनाएंगे। तो भद्रा का कोई डर नहीं है। शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया। इन शुभ मुहूर्त का प्रयोग आप राखी बांधने के लिए कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, राखी बांधते समय बहनों को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? देखिए, ये होता है कि मंत्र बोलने का काम पंडित जी का है, पंडित जी मंत्र बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हम सबको कुछ ना कुछ मंत्र आने चाहिए। जैसे जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है उन्हें उनका गुरु मंत्र याद होना चाहिए, उसका प्रतिदिन जाप करना चाहिए। जो जिस देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं, जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, उसका कोई ना कोई मंत्र याद होना चाहिए। और बहनों को अपने भाई को राखी बांधने का मंत्र जरूर याद होना चाहिए। तो ये मंत्र जरूर नोट कर लें बहनें। राखी बांधने का बहुत ही पौराणिक मंत्र है, प्राचीन काल से इसका उपयोग होता चला आ रहा है। आप भी इस मंत्र का प्रयोग करें, बहुत अच्छा लगेगा। सरल मंत्र है, आप सुनेंगे आप बिल्कुल बोलने लगेंगे। क्या है मंत्र? नोट करिए। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। ये राखी बांधने का पवित्र मंत्र है। आप YouTube में भी सर्च कर लीजिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और इस मंत्र को बोलते हुए आप अपने भाई की कलाई में राखी बांधें। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो YouTube में ये मंत्र चला लीजिएगा और फिर राखी बांधेंगे। और मन ही मन जितना हो सके बोल लीजिएगा। और जिस देवी देवता को आप मानते हैं उससे प्रार्थना करिएगा कि आपके भाई की लंबी आयु हो। इसके साथ ही भाई भी प्रार्थना करें कि उनकी बहन का जो जीवन है वो खुशहाल रहे, उनके बहन के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए। तो भाई को भी प्रार्थना करनी है और बहन को भी प्रार्थना करनी है। ये हमारे देश की संस्कृति है कि भाई बहन के लिए भी एक ये त्यौहार है। रिश्तों को महत्व देने वाला जो देश है वो भारत ही है। तो यहाँ भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार है, जिस दिन भाई के ऊपर बहनें अपना प्यार निछावर करती हैं और भाई अपने बहनों के ऊपर प्रेम निछावर करते हैं। दोनों जब तक इस धरती में जीवित हैं उनके बीच प्रेम भाव बढ़ाने वाला ये पर्व रक्षाबंधन हर साल आता है और प्रेम भाव को और प्रगाढ़ करता चला जाता है। तो इस रक्षाबंधन को अवश्य मनाएं।
जितना संभव हो सके उतना कोशिश करें कि इस दिन भाई बहन अवश्य मिलें और इस रक्षाबंधन को मनाएं। आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया है। बहनें पहले कोरियर से भेजती थीं, पहले डाक से भेजती थीं, अब आजकल बहुत सारे ऐसे साधन हैं कि आज ही भेजा और दो घंटे में मिल गया, 15 मिनट में डिलीवरी हो गई। इस तरह का ज़माना भी आया है कि राखी पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इस दिन ज़रूर भाई बहन मिलें और कुछ वक्त बिताएं, एक दूसरे का सुख दुख सुने और साथ में बैठ कर के भोजन प्रसाद ग्रहण करें, अपने बचपन के दिनों को याद करें। व्यस्तता तो है ही सभी के जीवन में, लेकिन उसमें जो समय निकाल ले वही चतुर है, वही बुद्धिमान है। अब उन बहनों के लिए जिनको राखी बांधने की विधि जाननी है, बहुत सारी जो बहनें हैं वो तो जानती हैं, जो हर साल बांधती हैं, लेकिन जो छोटी उम्र की बहनें हैं उनके लिए ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कैसे राखी बांधना है, उसकी विधि क्या हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। पहली चीज़ जो बहनों को ध्यान रखनी है, भाई भी ध्यान रखें, अगर बहन ध्यान न दे पाए तो भाई की भी जिम्मेदारी है कि राखी बांधते समय आपके भाई का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्यवस्था ऐसी नहीं बन पा रही है बैठने की कि भाई का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर हो, तो फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोनों दिशाएं शुभ हैं, इस ओर भाई का मुख होना चाहिए जब आप राखी बांधें। दूसरा, भाई के माथे पर तिलक जरूर लगाएं और तिलक के साथ अक्षत, जिसको कहते हैं चावल, उसको भी रखें। तो पहले तिलक लगाएं, तिलक थोड़ा गीला हो और उसमें जो चावल है वो भी लगा दें, तो चावल भी कुछ चिपक जाए, 2-3 दाने, ऐसी व्यवस्था बनाएं। तो तिलक गीला रहेगा तो उसमें चावल आपका आराम से चिपक जाएगा, अक्षत चिपक जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही राखी कौन सी बांधनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आप जो मर्जी राखी बांधिए, अपने पसंद की तरह तरह की राखियाँ आती हैं, प्लास्टिक की राखी का चलन हो गया आजकल, लेकिन रक्षा सूत्र राखी के साथ जरूर बांध दीजिए। पहले क्या होता था, रक्षा सूत्र ही बांधा जाता था। रक्षा सूत्र क्या है, जो मौली होती है ना आपके घर में, जो पूजा में पंडित जी इस्तेमाल करते हैं, हाथ में बांधते हैं मौली, ये रही मौली, ये मौली है। तो ये सबके घर में पूजा स्थान में होगी मौली। तो आप ये मौली जो है सबसे पहले भाई को बांधिए। उसके बाद जो आप बाजार से लेके आई हैं, रुद्राक्ष वाली राखी, प्लास्टिक की राखी, डिज़ाइनर राखी, चंदन की राखी, जो भी लेके आई हैं वो राखी बांधिए। तो रक्षा सूत्र बांधना है और रक्षा सूत्र बांधते समय जो हमने आपको मंत्र बताया है वो मंत्र बोलना है। बोलना नहीं आ रहा तो यूट्यूब चला लेना है और फिर इसके बाद पहले रक्षा सूत्र बांध दिया, फिर आपने अपनी राखी बांध दी जो आप अपने पसंद की लेके आई हैं या भाई के पसंद की लेके आई हैं, वो बांध दिया। और फिर भाई की आरती उतारनी है। आरती हमेशा घी के दीपक से उतारें, थोड़ा सा घी। और घी कौन सा होना चाहिए, खाने वाला घी जो आप प्रयोग करते हैं वो। बाजार में आजकल पूजा का घी बिकता है कि ये पूजा के लिए घी है, वो असली घी नहीं होता, नकली घी होता है। उसका प्रयोग ना तो पूजा में करें ना कभी किसी भी शुभ कार्य में करें, क्योंकि वो शुद्ध होता ही नहीं है, तो उससे आपको कोई शुभ फल मिलेगा ही नहीं। पूजा के नाम पर वो जो घी मिलता है वो सस्ता होता है लेकिन किसी काम का नहीं होता, उससे बचिएगा। तो शुद्ध घी का प्रयोग करके एक दीपक बनाएं और उस दीपक को जलाकर अपने भाई की आरती उतारें और फिर भाई को कुछ मीठा खिलाने की परंपरा है। यहाँ भी आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने घर में मीठा बनाइए।
बाज़ार में जो मिठाई मिलती है वो पता नहीं कितना शुद्धता का ख्याल रखा गया है, कहाँ बनाई गई है, किसने बनाया, हमें कुछ नहीं पता। तो आप अपने घर में थोड़ी सी खीर बना लें, या खीर नहीं बना पा रहे हैं थोड़ा सा हलवा बना लें और अपने भाई को खिलाएं, या कोई और डिश जो आपको पसंद है या आपके भाई को पसंद है, भाई की पसंद की डिश बना सकती हैं, कोई भी मीठा या जो भी खिलाना चाहती हैं आप, वो अपने घर में बनाएं और प्रेम पूर्वक भाई को खिलाएं। बाजार की मिठाइयों का प्रयोग ना करें। कम से कम इस त्यौहार को पूरी शुद्धता से मनाइए, ताकि आपकी अंतरात्मा को शांति मिले, आपके भाई को आशीर्वाद मिले और ये पवित्र त्यौहार आप दोनों के जीवन में खुशहाली लेकर आए। तो ये कुछ प्रमुख बातें थीं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, भाई को राखी बांध रहे हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये रक्षाबंधन का पावन पर्व सभी भाई बहनों के लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। एक महत्वपूर्ण बात, जिन बहनों के भाई नहीं हैं वो क्या करें? तो देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप जिस भगवान को मानती हैं उन्हें अपना भाई मान करके उन्हें राखी बांध दीजिएगा। जैसे जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लड्डू गोपाल के भक्त हैं, आप लड्डू गोपाल को राखी बांध दीजिए। जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनको राखी अर्पित कर दीजिए, प्रणाम करिए और बिल्कुल भी निराश मत होइए। ईश्वर से रिश्ता जोड़ना बहुत बड़ी बात है, तो आप भगवान कृष्ण को या लड्डू गोपाल को भी राखी बांध सकती हैं। भगवान राम को भी आप राखी बांध सकती हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, छोटा वीडियो बनाना चाहते थे लेकिन ये लंबा हो गया। लेकिन ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचा है तो हर बहन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि बहनें विशेष ख्याल रखें रक्षा सूत्र बांधते समय। तो मुझे दीजिए अनुमति और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।